स्टूडेंट्स, आज हम मनी मार्केट के नेक्स्ट टॉपिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट को डिस्कस करेंगे। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट आर शॉर्ट टर्म मॉनेटरी एसेट्स विच आर परचेज्ड एंड सोल्ड इन मनी मार्केट। ये इंस्ट्रूमेंट्स किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स हैं? ये शॉर्ट टर्म मॉनेटरी एसेट्स हैं, यानी कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एक वर्ष की अवधि के लिए या उससे कम के लिए जारी किए जाते हैं और इन्हें मनी मार्केट में ख़रीदा जाता है और बेचा जाता है। These represent financial claim of the holders against the issuer. Government, banks, financial institutions and companies issue money market instruments for raising short-term funds. ये जो हमारे फाइनेंशियल क्लेम्स हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये फाइनेंशियल क्लेम्स को शो करते हैं और इसको जारी करने वाले हैं पार्टीज़ हैं, गवर्नमेंट हैं, बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कंपनीज़ हैं जो कि इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को जारी करते हैं। इन इंस्ट्रूमेंट्स को एक वर्ष या एक वर्ष से कम की अवधि के लिए जारी किया जाता है और जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं जो कि मनी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, वो अपना सरप्लस फंड इन इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं, या यदि उनके पास फंड की कमी होती है तो ऐसे में इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से अपने लिए फाइनेंस को रेज़ करते हैं। इन मनी मार्केट में ट्रेड करने के लिए स्पेशलाइज्ड मार्केट्स को डेवलप किया गया है। वो स्पेशलाइज्ड मार्केट्स कौन कौन सी हैं? दीज आर कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, कमर्शियल बिल मार्केट्स, बैंकर्स एक्सेप्टेंस मार्केट, कोलैटरल लोन मार्केट, जिन मार्केट्स के अंदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को ख़रीदा और बेचा जाता है। और अब हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की, जो कि मनी मार्केट से संबंधित हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म से संबंधित हैं और शॉर्ट टर्म फंड्स को रेज़ करने के लिए सहायक हैं। इनमें सबसे पहली जो हमारी मार्केट है, या आप कह सकते हैं जो भी हमारा पहला इंस्ट्रूमेंट है, वो है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात कि ट्रेजरी बिल्स इशू करने के लिए कौन सी पार्टी ट्रेजरी बिल को इशू करती है? तो ये इशू किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सो दिस इज़ द प्रोमिसरी नोट्स इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट्स आर देयर जो कि अपने डेफिसिट को पूरा करने के लिए या अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए ट्रेजरी बिल्स को शॉर्ट टर्म के लिए इशू करती हैं। एंड दीज आर द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स मैक्सिमम जो 364 डेज़, जो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं या शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये मैक्सिमम 364 डेज़ के लिए इशू किया जाता है। भारत में अब तक 91 डेज़ का, 182 डेज़ का और 364 डेज़ का ट्रेजरी बिल सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया हुआ है। एंड दीज आर इशूड बाय गवर्नमेंट टू मीट टेम्परेरली डेफिसिट्स। जो भी टेम्परेरली कमियां होती हैं धन से संबंधित, उनको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट इन ट्रेजरी बिल्स को मार्केट में फ्लोट करती है। एंड दिस इज़ द परमानेंट सोर्स ऑफ फंड्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। एक परमानेंट सोर्स का काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी सहायता से अपने लिए एक परमानेंट जो है अपने लिए फ़ंड इकट्ठा कर लेती है। परमानेंट सोर्स क्यों है? क्योंकि ये लगातार हर वर्ष गवर्नमेंट है जारी कर देती है और जिसकी सहायता से वो अपने फंड्स को इकट्ठा करती है। एंड दीज आर इशूड एवरी ईयर टू रीपे द रिटायर्ड बिल। जब एक पहला बिल रिटायर हो रहा है, उसको पे करने के लिए, यानी कि उसकी मैच्योरिटी डेट आ गई, उसे पे करने के लिए अगले वर्ष फिर दोबारा से गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल को इशू कर देती है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो बिल्स हैं उसे बेचने के लिए गवर्नमेंट आरबीआई की सहायता लेती है। सो दीज ट्रेजरी बिल्स आर सोल्ड एंड परचेज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड दीज आर द मोस्ट हाईली लिक्विड एसेट्स। इसलिए क्योंकि इसके पीछे सरकार है और एक साल के बाद इसकी पेमेंट, जो भी इसका समय है, मैच्योरिटी पीरियड है, उस समय इसकी रिटर्न बैक निश्चित कर दिया जाता है।
इस पर कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं दिया जाता। सबसे बड़ी बात है, इंटरेस्ट रेट नहीं दिया जाता, बल्कि ट्रेजरी बिल्स को फेस वैल्यू से कम पर यानी कि डिस्काउंटेड वैल्यू पर इशू किया जाता है और उसकी पेमेंट फेस वैल्यू के ऊपर कर दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि एक गवर्नमेंट ने 100 रुपये का ट्रेजरी बिल इशू किया है, लेकिन वो पार्टीज़ को कितने में दे रही है, 90 रुपये में, तो यानी कि 10 रुपये का डिस्काउंट दे रही है इशू करते हुए, तो ये 10 रुपये उस जो रिसीवर है यानी कि जिसने ट्रेजरी बिल को ख़रीदा है वो उसकी इनकम मानी जाएगी। तो दीज ट्रेजरी बिल्स आर इशूड ऑन डिस्काउंट प्राइस बट रीपेड एट फेस वैल्यू। देन नेक्स्ट इज़ रेडी अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द वीक। ये हफ्ते में, वीक में कभी भी इनकी अवेलेबिलिटी बनी रहती है, हमेशा आप इनसे ख़रीद सकते हैं और बेच सकते हैं। एंड इट प्रोवाइड्स एश्योर्ड यील्ड। इसके ऊपर यील्ड मिलता ही है, गवर्नमेंट है, इसलिए इसका जो रिस्क है वो भी ज़ीरो रहता है, क्योंकि सरकार समय पर जो ट्रेजरी बिल्स हैं उनकी पेमेंट इजीली कर देती है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इट इज़ द एलिजिबल सिक्योरिटी फॉर SLR। SLR क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो कि बैंक्स के लिए कंपलसरी है मेंटेन करना। बैंक्स क्या करते हैं, इन ट्रेजरी बिल्स को ख़रीद कर अपने पास रख लेते हैं और वो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को मेंटेन करने में सहायक रहते हैं। अगली नेक्स्ट जो हमारे पास है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट का, वो है कमर्शियल पेपर्स। कमर्शियल पेपर्स को कौन जारी करता है, इसके लिए क्या नियम है? कमर्शियल पेपर एक कॉरपोरेट्स का पार्ट है। इट इज़ नॉट इशूड बाय द गवर्नमेंट बट इट इज़ इशूड बाय कॉरपोरेट्स, यानी कि कंपनीज इसको जारी करती हैं और इसको सबसे पहले 1990 में भारत में जारी किया गया था। एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट। ये कंपनियां जो जारी करती हैं ये एक वर्ष की अवधि के लिए या उससे कम समय के लिए जारी किया जाता है और इसे शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए अपनी कॉरपोरेट्स जो हैं अपने लिए इस इंस्ट्रूमेंट को जारी करती हैं। और इट इज़ जस्ट लाइक अ प्रोमिसरी नोट कि जो भी तिथि लिखी हुई है उसमें ये उस समय के बाद इसकी पेमेंट को कंपनीज द्वारा कर दिया जाता है। और इसका जो जब इशू किया जाता है ये 5 लाख के मल्टीपल्स में इशू किया जाता है और 25 लाख जो है मिनिमम इसके लिए अमाउंट है, 25 लाख जिसके इस मिनिमम अमाउंट पर इसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है। इसका टाइम पीरियड जो इशू करने का रहता है ये 7 दिनों से लेकर 1 साल तक, 1 वर्ष तक के लिए इशू किया जाता है। तो 7 डेज़ का भी कमर्शियल पेपर इशू कर दिया जाता है, मोर देन 7 बट लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर। इट इज़ अ काइंड ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल किस तरह से है, क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट को आगे आप उसे ट्रांसफ़र करके दे सकते हैं, किसी अन्य व्यक्ति को नेगोशिएट कर सकते हैं और आगे उसे बेच सकते हैं। और ये इशू किस पर किया जाता है, ये डिस्काउंट पर इशू किया जाता है और इसकी जो रीपेमेंट है वो फेस वैल्यू के ऊपर कर दी जाती है। और कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो इस कमर्शियल पेपर को जारी कर सकती हैं, वो कंपनीज़ जिनकी जो नेट वर्थ है वो 5 करोड़ मिनिमम है, वो कंपनीज़ अपने लिए कमर्शियल पेपर्स को जारी कर सकती हैं। लेकिन जिनकी नेट वर्थ 5 करोड़ से कम है, 5 करोड़ नेट वर्थ इज़ लेस देन 5 करोड़, those companies cannot issue these commercial papers। एक और हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, वो है कैश मैनेजमेंट बिल्स। कैश मैनेजमेंट बिल्स बेसिकली गवर्नमेंट्स इशू करती हैं अपने कैश डेफिसिट को पूरा करने के लिए। तो सबसे पहले कि कौन सी गवर्नमेंट इशू कर रही है, अगेन इट इज़ इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू recover the cash deficits of recover or getting the cash from the parties easily for 1 year. Then it is for meeting the requirements of cash। इमीडिएट जो कैश रिक्वायरमेंट होती है उसे पूरा करने के लिए कैश मैनेजमेंट बिल को इशू किया जाता है, पर इसका समय अवधि होता है लेस देन 91 डेज़, यानी कि 3 महीने, मैक्सिमम 91 डेज़ का टाइम दिया जाता है। तो 91 डेज़ से कम समय के लिए कैश मैने और 91 डेज़ के लिए कैश मैनेजमेंट बिल को इशू किया जाता है।
सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का हिस्सा है। और ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जारी करती हैं। एंड इसमें क्या किया जाता है? इसमें फ़ंड्स को डिपॉजिट किया जाता है बैंक द्वारा। बैंक क्या करते हैं? बैंक इसे जारी करते हैं और पार्टीज़ जो है इसमें डिपॉजिट करती हैं फ़ंड्स को, और उसकी पेमेंट मैच्योरिटी पर ही होती है। उससे पहले इट इज़ नॉट paid according to the demand, it is paid according to the maturity. That means it is not a kind of demand draft, it is a kind of time draft, right? तो टाइम पर इसकी मैच्योरिटी पीरियड के बाद ही इसकी पेमेंट की जाती है। और डिपॉजिटर इसको सेकेंडरी मार्केट में भी बेच सकता है, यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसे आगे दूसरे व्यक्तियों को बेचा जा सकता है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल एंड मार्केटेबल, जिसे एक व्यक्ति, यदि मान लीजिए ए व्यक्ति के पास है तो बी व्यक्ति उसे आगे बेच सकता है, बी व्यक्ति सी को बेच सकता है। तो सेकेंडरी मार्केट में विद द हेल्प ऑफ ब्रोकर्स और एजेंट्स इस इंस्ट्रूमेंट को आगे बेचा जा सकता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है, दिस इज़ कॉल्ड बैंकर्स एक्सेप्टेंस। बैंकर्स एक्सेप्टेंस किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है? ये भी एक शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से फ़ंड्स को इकट्ठा किया जाता है या फ़ंड्स की पेमेंट की जाती है। बेसिकली ये एक प्रॉमिसरी नोट है जो कि प्रॉमिस करवाता है बैंक द्वारा कि वो फ्यूचर में इसकी पेमेंट करेगा। सो इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंटिंग अ प्रॉमिस्ड फ्यूचर पेमेंट बाय अ बैंक। It is in the form of time draft accepted guaranteed by bank. It is a kind of draft, time draft है जिसमें समय अवधि निर्धारित कर दी जाती है कि कितने समय के लिए जारी किया गया है। And it is also guaranteed by the bank. बैंक इसके लिए गारंटी देता है कि वो समय आने पर इसकी पेमेंट उस समय पर मैच्योरिटी डेट पर कर देगा। It is arise due to trade transaction, domestic as well as international. Basically इसको इंटरनेशनल बिज़नेस में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जहाँ पर एक्सपोर्टर इंपोर्टर से गारंटी मांगता है पेमेंट के लिए, बैंक गारंटी मांगी जाती है पेमेंट्स के लिए, और इंपोर्टर अपने एक्सपोर्टर को बैंक एक्सेप्टेंस बिल देता है ताकि एक्सपोर्टर सेटिस्फाई होकर डीलिंग को करे उसके साथ। इट क्रिएट्स कॉन्फिडेंस बिटवीन द पार्टीज़। जब उसे बिल मिल जाता है एक्सपोर्टर को तो वो क्या क्रिएट कर देता है? वो दोनों पार्टीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है और कॉन्फिडेंस क्रिएट कर देता है, जिससे कि इस तरह की ट्रेडिंग्स में हेल्प मिलती है और उसे बढ़ावा मिलता है। सेलर और एक्सपोर्टर में होल्ड बैंक एक्सेप्टेंस टिल मैच्योरिटी एंड गेट डिस्काउंटेड। ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है कि सेलर यानी कि एक्सपोर्टर उस बैंक एक्सेप्टेंस को मैच्योरिटी डेट तक या तो अपने पास रख सकता है और मैच्योरिटी डेट पर बैंक से पेमेंट ले सकता है, या फिर यदि उसे पैसे की जल्दी आवश्यकता है तो इसे वो डिस्काउंट भी करवा सकता है। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन हु एक्सेप्ट दीज बिल्स। इंस्टीट्यूशंस भी स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इन बिल्स को एक्सेप्ट करती हैं। एंड इट इज़ यूजुअली इन लार्ज डिनोमिनेशन, यानी कि इसका ये छोटे अमाउंट के लिए नहीं किया जाता, ये बड़े बड़े अमाउंट्स के लिए किया जाता है, दिया जाता है। बैंक की गारंटी ली जाती है, बैंक से बैंक एक्सेप्टेंस तैयार करवा के जो परचेज़र है वो सेलर को देता है। लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी है बैंक ये भी जांचता है कि क्या परचेज़र की क्रेडिट पोजीशन स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। जैसे कि नाम से ही पता है म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, जो छोटे छोटे अमाउंट में राशि को इकट्ठा करते हैं और उसे आगे मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स भी शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड्स हैं जो थोड़े समय के लिए मार्केट में फ़ंड को कलेक्ट करके उसे इन्वेस्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स का बेनिफिट हमेशा किसको मिलता है? वो होता है स्मॉल इन्वेस्टर को। स्मॉल इन्वेस्टर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी जमा राशि जो थोड़े अमाउंट की है वो इसमें लगाते हैं, और ये म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स में आगे डिवाइड होते हैं। ये म्यूचुअल फंड्स को 1992 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया
और वो कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं? मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स को इंडियन मार्केट में जब लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट की गई प्राइवेटाइजेशन की, तब 1992 में बिजनेस एक्सपेंशन के साथ इन म्यूचुअल फंड्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया। इट कैन सेट अप बाय प्राइवेट सेक्टर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड कमर्शियल बैंक्स। तो ये प्राइवेट सेक्टर सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स में आया। तो यूटीआई हमारे पास सबसे पहला म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट था जिसने सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स को शुरू किया। तो प्राइवेट सेक्टर भी इसमें पार्टिसिपेट करता है पब्लिक सेक्टर के साथ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं और कमर्शियल बैंक्स भी जो अपने म्यूचुअल फंड्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का म्यूचुअल फंड है। तो ये म्यूचुअल फंड्स भी मनी मार्केट से रिलेटेड जारी किए जाते हैं। देन नेक्स्ट जो है इंस्ट्रूमेंट है, ये है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। दिस इज़ शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। गवर्नमेंट भी ट्रेजरी बिल को भी हम शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का ही पार्ट मानते हैं, जो कि थोड़े समय के लिए सरकार द्वारा जारी किया जाता है अपनी फंड्स रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं। सो दीज आर ऑल्सो नोन एज जी सिक्योरिटीज़ एंड इट एक्नॉलेज द गवर्नमेंट डेट ऑब्लिगेशन। ये बताती है गवर्नमेंट का डेट ऑब्लिगेशन कि कितने समय अवधि के लिए सरकार ने उधार को पार्टी से लिया है, चाहे वो पब्लिक है, चाहे वो बैंक्स हैं, या किसी को भी जारी किया गया है, जहाँ पार्टी को जारी किया गया है। जो लोग सरप्लस फंड्स को इसमें इन्वेस्ट करते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस सरप्लस फंड्स इसमें लगाते हैं, तो ये गवर्नमेंट का डेट ऑब्लिगेशन शो करता है कि समय अवधि ख़त्म होने के बाद सरकार को इतने पैसे को वापस करना है। एंड इट इज़ शॉर्ट टर्म एंड ऑल्सो कॉल्ड ट्रेजरी बिल्स। तो ट्रेजरी बिल भी एक तरह का शॉर्ट टर्म डेट ऑब्लिगेशन को शो करता है। दीज आर कॉल्ड रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ बिकॉज गवर्नमेंट इज टेकर देयर एंड एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी गवर्नमेंट रिटर्न बैक द मनी। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ ज़ीरो रिस्क सिक्योरिटी, जिसमें किसी भी तरह का रिस्क नहीं है, आपकी पेमेंट वापस होगी ही होगी। नेक्स्ट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, वो है कमर्शियल बिल्स, जिसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। जब भी किसी प्रोडक्ट का सेल परचेज़ किया जाता है, तो ऐसे में सेलर कई बार जब परचेज़र इज़ नॉट एबल टू पे बैक द मनी एट द सेम टाइम, तो उससे कुछ समय का समय लेता है। तो ऐसे में कमर्शियल बिल्स को लिखा जाता है, जिन्हें आप बिल ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। सो इट डील्स इन कमर्शियल बिल्स। दीज बिल्स आर इशूड बाय बिजनेसमैन ऑन फर्म्स इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स परचेज्ड और सोल्ड। कौन लिखता है इसे कमर्शियल बिल को? जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज है आपके, लिखता कौन है? ड्रॉअर लिखता है। ड्रॉअर कौन है? जो सेलर है। और उसे एक्सेप्ट करने वाला कौन है? बायर, यानी कि ड्रॉई, जिसमें सेलर आदेश देता है बायर को कि मैच्योरिटी डेट पर बायर उसकी पेमेंट वापस कर देगा। एंड बैंक्स, सबसे इम्पॉर्टेंट कि बैंक्स इसमें फैसिलिटीज़ देते हैं इन बिल ऑफ एक्सचेंजेस को डिस्काउंट करने के लिए। यदि सेलर को समय से पहले पेमेंट चाहिए, यानी कि वो अपना पैसा चाहता है, उसे आवश्यकता है, तो वो बैंक जाकर इन बिल ऑफ एक्सचेंजेस को बिल डिस्काउंट भी करवा सकता है। एंड दीज आर इशूड जनरली फॉर 3 मंथ्स। ज़्यादातर इसका समय कितना अवधि दी जाती है? वो है 3 महीने का समय दिया जाता है। एंड बिल ऑफ एक्सचेंज जो हैं, इसके लिए भी ज़रूरी है कि इस पर जोर दिया जाए, यानी कि इसकी मार्केट को स्ट्रॉन्ग किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेड हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस डेवलप हो और इकोनॉमी डेवलप हो पाए। So these all are the financial instruments which are related to short-term market, or you can say the money market, which covers the requirements of the funds for short term, which is less than or equal to 1 year. Thank you very much.